हिंदुस्तान के नौजवान की आवाज, ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के नौजवान और बुजुर्गों के दिलों की धड़कन, गंगानगर से हनुमानगढ़ से लेके डूंगरपुर बांसवाड़ा तक, जैसलमेर बाड़मेर से धौलपुर भरतपुर तक 200 विधानसभाओं में जिस व्यक्ति की आवाज गूंजती हो, जिसके नाम से नौजवान में क्रांति आ जाती हो, युवा दिलों की धड़कन सचिन पायलट साहब, आपका हमारी शेखा जी की धरती पर, वीरों की धरती पर, शहीदों की धरती पर, नौजवानों की धरती पर आपको बहुत बहुत स्वागत, आपका वेलकम, आपका खैर मुकदम। मैं बताना चाह रहा हूँ पायलट साहब आपको, ये शेखावाटी का नौजवान हमारे मंच के ऊपर हमारे हेमाराम जी चौधरी साहब, सरकार के अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री, पश्चिमी राजस्थान के घाटी किसान नेता, मंच पर विराजमान विजेंद्र जी ओला साहब जो शीशराम जी ओला पूरे राजस्थान में किसानों की आवाज थे, मंच पर विराजमान हमारे सुरेश जी मोदी जी, बालेंद्र जी, हमारे वीरेंद्र जी दातारामगढ़ के विधायक साहब, सुरेश जी भाकर साहब, हमारे इंदिराज जी, मेरे छोटे भाई इंदिराज जी, खिलाड़ी जी पैरवा साहब, हमारे गिरिराज मलिंगा जी, हमारे वेद प्रकाश सोलंकी साहब, सम्मानित मंच के साथ में कहना चाह रहा हूं, ये राजस्थान के अंदर यदि हमारे राजस्थान का नौजवान पहली बार जैसे कोई सरपंच का चुनाव होता है, जैसे कोई पंच का चुनाव होता है, और उस तरीके से एक मोहल्ले के अंदर, एक वार्ड के अंदर ये आवाज है कि हमारे राजस्थान के तकदीर का फैसला सचिन पायलट साहब करें। पायलट साहब, ये जो नौजवान आप पहाड़ियों के अंदर बैठा है, लंबे चारों तरफ से बैठा है, माताएं बहनें बैठी है, माँ जगदम्बा के स्वरूप आप देख रहे, माता बहने आपका स्वागत कर रही हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये फैसला हकीकत में जब भी इस धरती के ऊपर जब राजा राम का राज तिलक हो रहा था, और राजा राम का राज तिलक न होकर उनको 14 साल का वनवास हुआ, तो उसको हिंदुस्तान की जनता आज तक नहीं भूल पाई। वो जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया कि राजा राम के साथ अन्याय हुआ, ये चीज बैठ गई जनता के अंदर। जब हस्तिनापुर के अंदर द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तो हिंदुस्तान के जन जन के अंदर की पांडवों के साथ अन्याय हुआ, ये अन्याय जन जन के अंदर घुस गया। और मैं बताना चाह रहा हूं, इस राजस्थान की धरती पर मेरे नौजवान भाइयों, 100 में से यदि कोई 21 नंबर लाए तो फेल है बस, 200 में 21 लाए तो वो क्या है, वो क्यों क्या है, तो 200 में से 21 लाए वो तो सफल, और 21 को जो 100 बनाते वो निकम्मा लकेरा इलाज इस आवाज को कोई नहीं भूल सकता। हिंदुस्तान का नौजवान पायलट साहब समय रहता, ये पूरा हिंदुस्तान, ये राजस्थान शेखावाटी का नौजवान आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आलकमान फैसला करे वो मंजूर है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस लड़के आज इस किसान सम्मेलन के आयोजक, प्रदेश सरकार में मंत्री, हमारे साथी राजेंद्र गोड़ा साहब, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमाराम चौधरी साहब, जिनका जन्मदिन है, मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से हेमाराम जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय विजेंद्र ओला साहब, मंत्री प्रदेश सरकार में, हमारे खिलाड़ी बैरवा साहब, चेयरमैन एससी आयोग के, हमारे विधायक और पूर्व मंत्री रहे गिरिराज मलिंगा जी, सुरेश मोदी जी,
रातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र जी, वेद प्रकाश सोलंकी साहब, मुकेश भाकर जी, इंद्राज गुर्जर साहब, बालिंदु जी, राकेश मोरदिया जी, मनीष यादव साहब, सुभाष मील जो खंडेला से आए हैं, मंच पर उपस्थित सभी नेता, सभी किसानों को उनके जीवन में जो परिवर्तन लाने की उम्मीद हम देखना चाहते हैं, किसानों के जीवन में, किसानों के परिवार में, किसानों के भविष्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। 75 साल बाद आज भी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस देश में सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार, लेकिन दुर्भाग्यवश सबसे वंचित कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है। इस देश में 2/3 जनता जमीन पर काम करती है, धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करती है, 130 करोड़ लोगों का पेट पालते हैं। उस किसान को जो मान सम्मान, सहायता, सहयोग, मदद मिलनी चाहिए, उसके बच्चों को जो भविष्य मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो दिल्ली में 8 साल से कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, बोलो कहा कि नहीं कहा बीजेपी ने? हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए, लेकिन बीजेपी के साथियों ने कहा आप वोट दो, हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। ये सारे किसान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसी की आमदनी दुगनी हुई किसानों की? अगर कुछ दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत, पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमतें आसमान छू रही हैं। कोई भला आदमी केंद्र की सरकार का आकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे। आप उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, तो कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप पूछो किसान आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है, जो 2-3 बीघे में खेती करते हैं उसमें क्या बचता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा, ये सवाल पूछो तो केंद्र की सरकार के लोग, बीजेपी के साथी बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समेटना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूपरेखा देनी जरूरी है। किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहार आपने सरकार बनाने के लिए, पार्टी के लिए खून पसीना सब कुछ लगाया, उन लोगों के साथ साथ प्रदेश में बहुत से हमारे ऊंचे अधिकारी हैं, जो अधिकारी हमारे सरकार में काम करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राज कांग्रेस का है, बीजेपी का है, वो तो राज की नौकरी करते हैं। उन लोगों को भी अगर हमें अपॉइंटमेंट देना है तो अनुपात बेहतर होना चाहिए। जो कांग्रेस का वर्कर है, चाहे मेरा समर्थक हो, ओला जी का हो, हेमराम जी, किसी का भी हो, कांग्रेस का अगर वर्कर होगा, कांग्रेस के लिए सच्चाई से काम किया होगा, उसको कोई पद पोस्ट दें, उसका हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी शाम को 5 बजे वो रिटायर होते हैं और रात के 12 बजे उनकी नियुक्ति हो जाती है बड़े बड़े पदों में पूरे हिंदुस्तान, राजस्थान भर में। भाई थोड़ा मोड़ा तो होता है हर जगह, लेकिन अधिकारियों से बनस्पत अगर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस के पुराने लोग रहे, उनको अगर मान सम्मान और पद दी जाए, और मैं तो कहता हूं उस अनुपात को बेहतर करना पड़ेगा।